नमस्कार साथियों। 28 मई को अभी यूपीएससी का एग्जाम होगा। यूपीएससी के एग्जाम के पश्चात कई कोचिंग संस्थानों के रिएक्शन सामने आने लगे, खास करके हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थानों के रिएक्शन ज्यादातर सामने आते हैं। और जैसा कि हर साल होता है कि ये अपने निकम्मेपन का ठीक रहा, या तो ये स्टूडेंट के ऊपर फोड़ देते हैं या कमीशन के ऊपर फोड़ देते हैं। स्टूडेंट के दिमाग में ये बात डाल देंगे कि देखो, तुम्हारे फेल होने का कारण तुम ही हो, क्योंकि तुम नोट्स को सही तरीके से डिवाइड नहीं कर पाए, तुम जो सिलेबस था उसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए। जबकि वही एक डॉक्टर 8 घंटे की जॉब करने के बाद सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करता है और 4 घंटे की पढ़ाई के पश्चात वह सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हिंदी माध्यम का स्टूडेंट 12 से 15 घंटे पढ़ने के बावजूद भी अगर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थान, जो अपने निकम्मेपन का ठीक रहा स्टूडेंटों के ऊपर फोड़ रहे हैं। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि कमीशन के ऊपर फोड़ देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कमीशन को प्रश्न इनसे पूछ करके बनाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने क्लास में जो पढ़ाया है वो इन्होंने एक प्रकार से ना रट्टू तोता बनाने का काम किया, पूरा रटंत मनोविज्ञान खड़ा कर दिया। इन्हें ऐसा लगता है कि इसी प्रकार के रटने वाली प्रवृत्ति वाले प्रश्न कमीशन को पूछने चाहिए, और जब कमीशन लीक से हटकर के प्रश्न पूछ देता है तो उनके माथे पर बल पड़ जाता है। इसलिए हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थान अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए ठीकरा कभी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के ऊपर फोड़ देते हो, कभी कमीशन के ऊपर फोड़ देते हैं। जबकि हिंदी माध्यम में एक से एक धुरंधर टीचर मौजूद है, लेकिन रिजल्ट भाई ढाक के 3 पात है। क्यों? क्योंकि इनके पढ़ाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। ये 20 से 25-30 साल से वही पुराने ढर्रे पर पढ़ाते चले आ रहे हैं और आज भी उसी पर कायम है। जबकि यूपीएससी ने 2013 के बाद से अपने पैटर्न में चेंज किया है, लेकिन इनके पढ़ाने के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। इनका पूरा जोर किस पर रहता है? क्लास में इनका पूरा जोर लिखवाने पर रहता है। लिखते लिखते हाथ थक जाएगा, लेकिन ये दिमाग को नहीं चलने देंगे। दिमाग को कुंद करके रख दिया है, हाथ को चलाना सिखा दिया है, जैसे वहां कुश्ती लड़ने के लिए जाना। मैं अच्छा टीचर उसी को समझता हूं जो हाथ न चलने दे, दिमाग को चलाना सिखा। क्योंकि यूपीएससी तो आपकी समझ का पेपर है, और जितनी बेहतर आपके अंदर समझ होगी, जितनी बेहतर मौलिकता होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी आपके सिलेक्शन की। हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं कि गूगल से या 4 किताबों से कट पेस्ट करके आपको जो नोट्स थमाते हैं, वो नोट्स हकीकत में है कि रत्ती टोकरी में फेंकने लायक है। उनसे बेहतर यह है कि आप एनसीईआरटी से या किताबों से अपना स्वयं का नोट्स तैयार करें। जब आप अपना स्वयं का नोट्स तैयार करते हैं तो उनमें मौलिकता होती, उनमें आपकी समझ होती। और जैसा मैंने कहा कि यूपीएससी तो आपकी समझ का पेपर है। यूपीएससी आपकी समझ को जांचना चाहता है, ना कि कोचिंग संस्थानों की। हिंदी माध्यम में जैसा मैंने कहा कि एक से एक धुरंधर टीचर मौजूद। सोशल मीडिया पर तो ये एकदम प्रकार से मतलब झंडे गाड़ देते हैं, लाखों में इनकी व्यूअरशिप होती है। लेकिन लाखों में व्यूअरशिप होने का मतलब ये नहीं है कि इनके संस्थान से सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंटों की संख्या भी काफी ज्यादा होगी या उनका रेशियो भी बहुत ज्यादा है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी वीडियो पर लाखों व्यू आ रहे हैं वो टीचर बहुत ज्यादा काबिल भी होगा। काबिलियत का व्यूअरशिप से कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक और चिकनी चमेली चल रहा हो, दूसरी ओर एमएस सुब्बालक्ष्मी का रही हो, तो चिकनी चमेली देखने वाले की संख्या लाखों में होगी, भाई सुब्बालक्ष्मी हजारों में भी हो सकता है शायद ना जुटा पाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चिकनी चमेली सुब्बालक्ष्मी से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक और अमर्त्य सेन लेक्चर दे रहे हो और दूसरी ओर आप एक यूपीएससी पढ़ाने वाले टीचर को खड़ा कर दीजिए, वो लेक्चर दे रहा हो, तो हो सकता है कि यूपीएससी के टीचर के वीडियो पर लाखों में व्यू मिल जाए आप, लेकिन अमर्त्य सेन के वीडियो पर हो सकता है ना मिले। क्यों? क्योंकि अमर्त्य सेन को समझने के लिए बेहतर ब्रेन चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूपीएससी के जो टीचर के वीडियो पर लाखों व्यू जा रहे हैं वो अमर्त्य सेन से ज्यादा काबिल होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यूअरशिप का काबिलियत से कोई लेना देना नहीं। जिस टीचर के वीडियो पर लाखों व्यू जाते हैं
उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वह टीचर बहुत ज्यादा काबिल भी होगा। अगर काबिल है तो फिर संस्थान से रिजल्ट उसका अच्छा होना चाहिए। अगर हिंदी मीडियम का टीचर है और उसका एक मार्केट में ब्रांड नेम है तो उसके संस्थान से कम से कम 100-200 स्टूडेंट तो सिलेक्ट होने ही चाहिए। लेकिन रेशियो कहीं ना कहीं लगातार कम होता चला जा रहा है। लवासना की वेबसाइट पर डरा हुआ है कि 2015-16 में जहां हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों का सिलेक्शन का रेशियो 4 से 5% होता था, वहीं 2017-18 में यह घट करके 2 से 3% हो गया है। तो कहीं ना कहीं रेशियो तो गिर ही रहा है। अच्छा, अब लेकिन ये भी नहीं कि पूरा दोष हम कोचिंग संस्थानों के ऊपर ही मार, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी स्टूडेंटों की भी है। वह भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जैसे उनका पूरा मनोविज्ञान ये बना हुआ है कि एक प्रकार से वो देखते हैं कि किस कोचिंग संस्थान का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है, कौन सा कोचिंग संस्थान का टीचर लिखवाने पर बहुत ज्यादा जोर देता है, कौन सा कोचिंग संस्थान का टीचर नोट्स प्रोवाइड कराता है। जहां ये सब क्वालिटी होगी वो वहीं जाकर के एडमिशन लेते, क्योंकि उनका इस प्रकार का ना मनोविज्ञान बन गया है। जैसे मान लीजिए कि हम पार्ले का ऐड देखें, अब पार्ले का ऐड देखते देखते एक प्रकार से मनोविज्ञान बन जाता है कि मार्केट में पार्ले जी एक बेहतर बिस्किट है, जबकि हो सकता है कि पार्ले से सस्ते और पार्ले से अच्छे और भी बिस्किट मौजूद हो। लेकिन पार्ले का ऐड देखते देखते एक प्रकार से ये मनोविज्ञान बन गया है कि इससे बेहतर कोई बिस्किट नहीं, जिसको एक प्रकार से अगर स्पाइसी खाना खाने की आदत पड़ जाए और फिर उससे कहो कि ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये तुम्हारी सेहत पर गलत असर डाल सकता है, तुम्हें उबला हुआ खाना खाना चाहिए। लेकिन अगर उसको स्पाइसी या मिर्च मसालेदार खाना खाने की आदत पड़ गई है तो वह मानेगा थोड़ी ना। इसी प्रकार से यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आते हैं उनका एक प्रकार से मनोविज्ञान बना होगा है कि जिस कोचिंग संस्थान का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा देखा या जिस किसी कोचिंग संस्थान के उन्होंने वीडियो देखे और उस वीडियोस पर, उस टीचर के वीडियोस पर लाखों में व्यूज हैं, बस उन्होंने चुनाव कर लिया कि एडमिशन यहीं पर लेना है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि सारा दोष कोचिंग संस्थानों का ही नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इसके लिए स्टूडेंटों की भी है, क्योंकि उनका मनोविज्ञान ही ऐसा बना। तो ये जो मैंने बात कही, ये बात मैंने इसलिए कही कि कुछ स्टूडेंटों ने मुझसे पूछा था, मुझसे कहा था कि जो आजकल 28 मई के बाद में कुछ हिंदी माध्यम के कोचिंग संस्थानों ने जो वीडियो डाले हुए हैं और उन वीडियो में उन्होंने एक प्रकार से या तो यूपीएससी को ब्लेम किया है या स्टूडेंटों को ब्लेम किया है। तो उन्होंने कहा था कि सर आप भी एक वीडियो बनाइए इस पर। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, इसको पूरा देखिएगा और देखने के पश्चात आप निर्धारित कीजिएगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।